आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्टर्न इंटेलिजेंस टेस्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस, इस टेस्ट में है क्या क्या शीट्स होती हैं, पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन करेंगे पूरा टेस्ट। वेस्टर्न टेस्ट बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें आप लोग किसी की इंटेलिजेंस को और कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करते हैं। ये आपको पता है 1955 में बेसिकली इसका वर्जन आया था। अभी तक इसके लेटेस्ट वर्जन डे बाई डे आते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन इसका 4 है, जबकि लेटेस्ट जो नेक्स्ट आने वाला वर्जन है उसकी डाटा कलेक्शन शुरू हुई है इंटेलिजेंस की, तो नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा। कोशिश करें, हर वर्जन में नई एडिशंस होती हैं, नई टास्क आते हैं, नई चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस टेस्ट के ऊपर जैसा कि आपको पता है, आपने SPM भी किया है लास्ट क्लास में, तो SPM जो था वो बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था, जस्ट वर्बल को मेजर करता था। वर्बल के अंदर से भी सिर्फ पिक्चर या डायग्राम को कंप्लीट करता था, जबकि इस टेस्ट के अंदर, वेस्टर्न टेस्ट के अंदर बेसिकली ये टेस्ट की एक खासियत, इसमें वर्बल इंटेलिजेंस भी है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस भी मेजर कर सकते हैं। जबकि SPM मोस्टली माना जाता है कि एजुकेटेड लोगों के ऊपर यूज होता है, जिसको उसके बारे में पता हो, डायग्राम्स के बारे में नॉलेज हो। जबकि इस टेस्ट के अंदर ये नॉन एजुकेटेड लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके नाम पाकिस्तान में बन चुके हैं, इसी तरह हर कंट्री के लिए इसके नाम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका जो टेस्ट का आपको पता है कि सबसे कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट है, ठीक है, इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल में यूज़ नहीं किया जाता। बट सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट टेस्ट है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए वो वेस्टर्न ही माना जाता है एज कम्पेयर टू SPM, स्लॉसन, व्हाटएवर, गिफ्ट टेस्ट, ठीक है। जितने भी दूसरे टेस्ट हैं वो भी अप्रोप्रिएट हैं, बट जो आपको बेस्ट आता हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो लगाते हैं। बट इसके अंदर बहुत ही डिटेल में हर चीज़ इंटेलिजेंस की बताई होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी का बताया होता है, ठीक है। तो आज ये वेस्टर्न टेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं वेस्टर्न टेस्ट करूँ, मैं इसको प्रैक्टिकली करवाऊंगा, कि स्लाइडों से नहीं करवाऊंगा कि है कि नहीं है। तो स्लाइडों में जाने के लिए इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसके कंपोनेंट, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, ठीक है, इस चीज़ का। अगर स्ट्रक्चर आपको आ जाए, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, मैनुअल अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मेन है इसका वो देखते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर मेन, पहले डेफिनेशन है इन्हीं चीज़ों की। तो बेसिकली वेस्टर्न का जो इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि ये जो इंटेलिजेंस के कंपोनेंट पे बनाया गया वो ये है। वेस्टर्न में 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली, ये 2 तरह की इंटेलिजेंस को मेजर करता है। एक तो ओवरऑल इंटेलिजेंस को मेजर करता है, सेकंडली ये वर्बल IQ को मेजर करता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड को। जितने भी मोस्टली टेस्ट बने हैं वर्बल IQ के ऊपर बने हैं, वो भी एक कंपोनेंट के ऊपर, उनमें इतना डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो वर्बल IQ में फर्दर 2 डिवीजन की गई हैं, 2 तरह की वर्बल IQ को मेजर करता है। एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है इंडेक्स, एक है वर्किंग मेमोरी, आपकी वर्किंग मेमोरी को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स जो है बेसिकली इसमें वोकैबुलरी है, सिमिलरिटी, इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है। जबकि वर्किंग मेमोरी के अंदर मैथ इक्वेशन है, डिजिटल स्पैन है, लेटर नंबर सीक्वेंस है। बेसिकली वर्बल में 6 हैं ये टास्क, इंटेलिजेंस के 6 टास्क हैं, 6 टास्क हैं। जबकि इसके अंदर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर 5 टास्क हैं। जबकि आपको अगर SPM मिलता है या और टेस्ट मिलता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टास्क है, ठीक है। इसमें 11 टास्क हैं, आई मीन टू से, यानी कि इसमें 11 आप ये समझ लें सब सेट ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो कि दूसरे टेस्ट में नहीं है। और SPM के अंदर, और दूसरी तरफ देखें परफॉर्मेंस बेस में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी परसेप्शन प्लस परसीव कैसे करते हैं चीज़ों को, मीनिंग कैसे देते हैं, उन दोनों के बारे में बताया जाता है। इसमें पिक्चर कंपटीशन है, ब्लॉक डिज़ाइन है, और मैट्रिक्स है, रीजनिंग है ना, और प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर आपकी स्पीड देखी जाती है साथ साथ आपके टास्क के साथ ना, स्पीड टेस्ट भी है ये। तो इसके अंदर आपका डिजिटल सिंबल कोडिंग है एंड सिंबल सर्च है, जो दूसरे टेस्ट में नहीं थी, ठीक है। इसकी खासियत है कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली किसी इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। ये इसका सेट है, इसकी डेफिनेशन मैंने पीछे पढ़ी हुई, मैंने बताई नहीं है और ना ही मैं बताने की ज़रूरत है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं, इसकी शीट्स आपके पास हों, तो आप इसको प्रैक्टिकली बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लेंगे, तो प्रैक्टिकली आज हम इसको करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो नेक्स्ट इसी चीज़ को 6 वर्बल, 5 परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, जो इसकी शीट बनी है, अगर आप लोगों को शीट समझ आ जाए, पहली ये शीट आपके हाथों में होती है, अगर आपको वो समझ आ जाए, समझ लें कि पूरा वेस्टर्न टेस्ट समझ आ गया। पहली शीट के ऊपर ही, पहले पेज के ऊपर ही सारा कुछ है। अब वो शीट क्या है आपके हाथों में है, बट मैंने यहाँ से बेसिकली प्रैक्टिकल, ये शीट के ऊपर, इससे पहले मैं शीट दिखा दूंगा आप लोगों को, ये शीट है,
वेस्टर्न इंटेलिजेंस टेस्ट की बेसिकली ये शीट होती है, पहला पेज है जिसमें आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है अपने क्लाइंट की, पार्टिसिपेंट की, जो आपके हाथों में होगा फर्स्ट पेज। इसमें मैं अभी आपको वेस्टर्न अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल करवा रहा हूँ। इसके दो वर्जन और भी हैं। एक है फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन वर्जन है, प्री स्कूल्स के लिए, ठीक है, 12 साल से कम वालों के लिए। एक है 12 से 16 साल वालों के लिए, दूसरा वर्जन है। उन दोनों के टास्क वर्बल के और परफॉर्मेंस के डिफरेंट हैं, टास्क के नेम भी डिफरेंट हैं, इसमें डिफरेंट है। ये नहीं है कि सब में सिमिलर होंगे, अकॉर्डिंग टू एज इनके टास्क डिफरेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आपने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी क्लाइंट की, नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन, प्लेस ऑफ टेस्टिंग, फर्स्ट टाइम आप पे कहाँ अप्लाई हुआ था, फिर टेस्ट बाय किस साइकोलॉजिस्ट ने किया था। एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये स्केल नहीं आते, आप बेफजूल लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर ये प्रोफेशनल यूज़ किए जा रहे हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं ना। जैसा कि मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल आपकी तरफ एक बच्चे को रेफर कर दे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो कि स्कूल में वो ऐसी हरकतें कर रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, टेंशन का प्रॉब्लम है, ये स्पेशल बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के काम के लिए आपके पास अक्सर साइकोलॉजिस्ट, अगर आप पैनल के ऊपर है गवर्नमेंट के, तो आपके ऊपर क्या होता है, आपको भेजे जाती हैं ऐसे बच्चों का केस। जब केस भेजा जाता है प्रिंसिपल रेफर करता है, आप उस पर इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये वाला, और इंटेलिजेंस निकालने के बाद उसको बताते हैं कि स्कूल में इसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है या फिर अब नॉर्मल में। इसी तरह डिफरेंट जॉब्स के अंदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपके पास आते हैं कि ये अगर अब नॉर्मल बंदा है, एम्प्लॉय की टेस्टिंग होती है। कुछ लोगों का कॉग्निटिव लेवल आप लोगों को पता है ना, डिस्टॉर्शन हो जाती है इसमें, तो वो आपको भेजे जाते हैं, रेफर किए जाते हैं कि इनको देखो। अगर आपको ये टेस्ट सही नहीं आता, अगर आपको यूज नहीं सही करनी आता, इंटरप्रिटेशन नहीं सही तरह से आती, तो आप गलत रिजल्ट्स निकालेंगे। गलत रिजल्ट्स निकालेंगे तो डेफिनेटली वो जो भी बंदा होगा जिसकी ज़िंदगी होगी यहाँ क्लाइंट की, वो सारी की सारी आप खराब कर देंगे, या उसको निकलवा देंगे या फिर आप उसको इंक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड करवाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, एक्सक्लूड करवाएंगे तो तब भी प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट को समझना। टेस्ट डेट है, इसके बाद इस टेस्ट के अंदर वही 6 चीज़ें हैं, 6 वर्बल पोर्शन थे, 5 नॉन वर्बल पोर्शन थे। अब यहाँ से आगे टेस्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ, एज, ध्यान से इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। फिर वर्बल टेस्ट में 6 कंपोनेंट थे, आपको मैंने अभी बताया कौन कौन से थे। इंफॉर्मेशन था, डिजिटल स्पैन था, वोकैबुलरी था, अरिथमेटिक था, और क्या था, कॉम्प्रिहेंशन एंड सिमिलरिटीज। और इसके बाद वर्बल पोर्शन में कितने थे, पिक्चर कंप्लीशन है, पिक्चर अरेंजमेंट है, ब्लॉक डिजाइन है, ऑब्जेक्टिव सिंबल्स है एंड डिजिटल सिंबल्स हैं। फिर अब इनको चाहिए, हम लोगों ने पहले सीखा था एसपीएम को, थोड़ा सा याद रखें तो मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा एसपीएम में रॉ स्कोर आते थे, रॉ स्कोर को हम ट्रांसफर करते थे, किसमें ये चेंज करते थे, जी स्कोर में। जी स्कोर के डिफरेंट मेथड थे। जी स्कोर हमेशा क्वार्टाइल भी होता है, स्टेनाइल भी होता है, ठीक है, परसेंटेज में भी होता है, क्वार्टाइल में भी होता है, परसेंटेज में भी, परसेंटाइल में भी, है ना, डिफरेंट वे हैं। स्केल्ड भी होता है, स्केल भी एक मेथड है ना, इसको परसेंटाइज के हजारों मेथड्स हैं जी स्कोर के चेंज करने के। तो एसपीएम में परसेंटेज था, जी स्कोर, रॉ को हम परसेंटेज में चेंज करते थे। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ इंटेलिजेंस के ऊपर हम रॉ स्कोर को किसमें चेंज करेंगे, स्केल स्कोर में। सिर्फ वही जी स्कोर वाला फार्मूला ही है जो कि आप लोग कर रहे थे, परसेंटेज या परसेंट, उसी तरह ये है, उसके ऊपर नॉर्म्स। फिर इसके बाद चेंज करने का स्केल स्कोर को हम क्या करेंगे, आईक्यू में चेंज करेंगे। वहां क्या करते थे, परसेंटेज को चेंज किया था मैनुअल में जाके आईक्यू में, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब है कि इस टेस्ट को करने के लिए इन 6 कंपोनेंट को कंप्लीट होना जरूरी है। जब ये 6 कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप जाएंगे, जब इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर देंगे, इसका रॉ स्कोर आएगा, ये टास्क जो भी होंगे कंप्लीट करने के बाद इनका स्कोर आएगा, यहाँ अभी प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग, फिर इसका आएगा, फिर इसका, फिर इनको स्केल स्कोर में चेंज करेंगे। स्केल स्कोर में चेंज करने के बाद स्केल स्कोर का टोटल करेंगे, स्केल स्कोर का टोटल भी करेंगे, फिर इनकी अलग-अलग आईक्यू भी निकाल लेंगे। स्केल स्कोर को निकालने के बाद आईक्यू में चेंज करेंगे, सेपरेटली करेंगे, इंफॉर्मेशन का आईक्यू, डिजिटल स्पैन का आईक्यू, अरिथमेटिक का आईक्यू, फिर इसका ओवरऑल वर्बल कंपोनेंट का, फिर इसी तरह नॉन वर्बल बेसिकली उसका क्या होगा, पिक्चर कंप्लीट का सेपरेट आईक्यू निकलेगा, हर पोर्शन का, हर टास्क का। फिर उसके बाद कंबाइन भी निकलेगा लास्ट के ऊपर। फिर कंबाइन के बाद इन दोनों को, वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन को, दोनों को कंबाइन करके फिर इसका ओवरऑल आईक्यू भी निकलेगा। अब एक इंसान की आप लोगों ने ओवरऑल पिक्चर भी देखी है,
वर्बल आईक्यू भी आ गया, नॉन वर्बल भी आ गया, फिर उनके आगे किस आईक्यू के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किस में वो बुरी है। डेफिनेटली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो किसी दूसरे टेस्ट में नहीं है ना। हर इंसान कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी के साथ पैदा होता है ना, हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हम लोग, किसी एक चीज़ में अच्छे होंगे। डेफिनेटली हमें उसी चीज़ में जाना चाहिए जिस चीज़ में हम अच्छे होते हैं, जिसमें हमारी क्वालिटी अल्लाह ने रखी होती है ना। तो ये आपको समझने में अच्छा, अंडरस्टैंड करने में आप में कौन सी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी नहीं है। जिस एबिलिटी के ऊपर आप उस पर भी काम कर सकते हैं जो आप में ना हो, बट उसके लिए आपको स्ट्रगल, हार्डवर्किंग, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। वो चीज़ भी परफेक्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ कभी बन नहीं सकती। तो बट कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा उस पर जाएं जो एबिलिटी अल्लाह ने आप में रखी हो, उसमें आप जल्दी आगे जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर एबिलिटी जो आप में है नहीं है ना। तो आ जाए फिर इसके बाद जब ये रॉ स्कोर चेंज हो गए, अभी रॉ स्कोर को स्केल स्कोर में चेंज करने के लिए इसी के ऊपर करते हैं। ये देखिए ऊपर क्या है, टेबल ऑफ द स्केल स्कोर्स, इक्विवेलेंस, रॉ स्कोर, ये है वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ये सारे के सारे रॉ स्कोर है। आपका रॉ स्कोर आया फॉर एग्जांपल मैं कहूं 25 आया। अब इंफॉर्मेशन का रॉ स्कोर कितना है 25 के सामने लेफ्ट साइड पे देखें तो ये क्या है 13 किसका स्कोर है, स्केल स्कोर बन गया किसका, इंफॉर्मेशन का। फिर अगले का 20 डिजिटल स्पैन का आपका है 24 फॉर एग्जांपल, तो ये कितना बना इसका स्केल स्कोर 15 आपने वहां लिख देना। जो वर्बल पोर्शन है उसका लेफ्ट साइड पे स्केल स्कोर है, जो नॉन वर्बल है उसका राइट साइड पे। यहीं से आपने स्केल स्कोर में चेंज करना है। यानी ये शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि जिसको ये आगे ये शीट समझ नहीं आ गई, इसका मतलब सारी कंपटीशन इसी पे होगी। और आगे क्या है, टास्क क्या है, कैसे करने हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा आईक्यू इसी पे पूरी की पूरी शीट के ऊपर है। हर चीज की इंफॉर्मेशन हमने यही देनी है, यही रिपोर्टिंग करनी है आप लोगों ने। क्लियर? तो ये था इसकी शीट का इंट्रोडक्शन। अभी बेसिकली एक चीज, एक सीक्वेंस है जो टास्क का सीक्वेंस दिया हुआ है आप लोगों को। टास्क जो रेंज है आगे जाके देखिएगा प्रैक्टिकली जो रेंज है शीट के ऊपर, अगर आप शीट ओपन करके देखें तो उसमें इंफॉर्मेशन पहले नंबर पे है। मिक्स किए हुए टास्क उन्होंने वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन जो है मिक्स करके दिया है। ये नहीं है पहले वर्बल पोर्शन लगाया उसके बाद नॉन वर्बल। पहले पर है इंफॉर्मेशन, ये किसका पार्ट है, वर्बल का। और नॉन वर्बल का क्या है, पिक्चर कंप्लीट जो है ना, ये किसका है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क का। वन एक एज का कंप्लीट करके उन्होंने कंबाइन नहीं बनाया हुआ ना, सेपरेट रखा हुआ है। आपकी मर्जी है, आप इनको सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, आप इनको कंबाइन भी यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर। ये सीक्वेंस एक दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस आपकी शीट के ऊपर है सीक्वेंस। अगर आप शीट खोलें तो ठीक है, अभी प्रैक्टिकली बताते हैं आप लोगों को शीट के ऊपर, तो उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली ये सारी चीजें अभी हमें 10 टास्क करने हैं, 10 है 11 टास्क करने हैं प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली करने के लिए अभी हम प्रैक्टिकल वर्क पे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें है क्या। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं मैनुअल में, तो बहुत डिटेल में हमारे पास टाइम नहीं है। डेफिनेटली हमने प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल में अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पशन देता हूँ। क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये, कुछ लोग टाइम की वजह से इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, SPM और वेस्टर्न में अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस क्या है, वर्बल IQ, नॉन वर्बल IQ, स्केल स्कोर। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, स्केल स्कोर वो परसेंटेज में है ये, और ये एजुकेटर और नॉन एजुकेटर दोनों के ऊपर अप्लाई है। वो सिर्फ किसके, एजुकेटर्स के ऊपर। ये बच्चों के लिए लहदा है, बड़ों के लिए लहदा, डॉल्सन के लिए लहदा है, जबकि उसके अंदर एक ही वर्जन था, बड़ों के लिए था, और CP है जो बच्चों के लिए था, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। ठीक है, उसमें वर्जन थे, बट यहाँ सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं बहुत ज़्यादा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे इसके टास्क जो है टोटली डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू SPM में सिर्फ एक ही पिक्चर कंप्लीट का टास्क है, और इसके अंदर 11 टास्क हैं, और उनका हर एक का लेवल जो है IQ लेवल डिफरेंट देखा जा सकता है, कंबाइन भी देखा जा सकता है, सेपरेट भी, जबकि ऐसा SPM में नहीं था। और सिमिलरिटीज आपको पता है कि बेसिकली बहुत बताएंगे, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करने चलते हैं। यस, प्रैक्टिकली अभी प्रैक्टिकल वर्क पे आते हैं। तो ये शीट है प्रैक्टिकली जिसको आपने यूज़ करना होता है साइकोलॉजिस्ट ने इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए। अभी ये प्रैक्टिकली हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तो मैं शीट में बता दूं क्या है। ये पोर्शन तो आप लोगों को फर्स्ट पोर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकंड पोर्शन के अंदर ये है टास्क जिनके आंसर आपके सामने है, मैनुअल इसको मैच करें।
किस मैनुअल में कौन सा टास्क है। कुछ इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क है, कुछ वर्बल बेस्ड टास्क है। पहला टास्क अगर आप पेज निकालें तो इंफॉर्मेशन टास्क है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टास्क के ऊपर इंस्ट्रक्शन देख लें, पहले इसकी इंस्ट्रक्शन समझ लें। इंफॉर्मेशन बेस्ड जो टास्क है इसमें कुछ रूल्स हैं। एसपीएम में सिंपल स्कोरिंग थी, इसमें हर टास्क की सेपरेट स्कोरिंग है, सेपरेट रूल्स हैं, सेपरेट टास्क हैं। सुन ले पहला रूल, जैसा कि ये इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टास्क, इसका टास्क का जवाब कहाँ है। जैसे फ्लैग लिखा हुआ है, बॉल लिखा हुआ, मंथ लिखा हुआ, ये क्या है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि अनकम्प्लीट है यहाँ लिखा हुआ। इसका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 15 मैनुअल निकाल लें, मैनुअल पे 59 पेज है। 59 पेज पे अगर आप देखें तो ये इसका आंसर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कलर इन द अमेरिकन फ्लैग। अब ये जो है यूएसए के नाम्स के ऊपर बना हुआ है, तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अगर आपकी कंट्री के अंदर डेवलप है तो यूज़ कर लें, नहीं तो इसी को यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिकली, इंफॉर्मेशन जो है जनरल नॉलेज है आपकी, आपकी कंट्री के बारे में, आपके वर्ल्ड के बारे में, है ना। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बॉल। यहाँ बॉल लिखा हुआ है, वहाँ उसका क्वेश्चन है 59 पेज के ऊपर। इसी तरह इसके जितने क्वेश्चन है 29 है। इसके कितने क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है। और याद रखें 29 को यूज़ करने का एक सीक्वेंस है, मैं आपको बार बता रहा हूँ। पहला इसका सीक्वेंस, इसमें स्कोरिंग है 0 और 1। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ कि अभी आपके पेशेंट के सामने बताएंगे व्हाट आर द कलर इन द अमेरिकन फ्लैग, वो डेफिनेटली जवाब देगा जो भी कलर होगा। अगर वो सही देगा जवाब तो 1 आएगा, अगर गलत आंसर देगा तो 0 आएगा। और अगर कंसेक्टिवली 29 में से कंसेक्टिवली उसने 5 टास्क फेल किए, कंसेक्टिवली गलत जवाब दिया, तो वही टास्क खत्म। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 से लेकर 10 तक उसने कंसेक्टिवली गलत क्वेश्चन का जवाब दिया, तो 5 कंसेक्टिव हो गए, तो इसका मतलब है 10 से अगला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 10 से अगला क्वेश्चन खुद ब खुद 29 तक 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, ये लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू आफ्टर द 5 कंसेक्टिव फेलर्स। अब इसमें बाद ये एक लाइन लगी हुई वाइट थी, इस वाइट लाइन का मतलब क्या होता है, इसे स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि सम टाइम आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मैच्योर जिसे कह सकते हैं आप लोग। कुछ बच्चे होते हैं, अगर तो कुछ बंदों के पास आपको बड़े लगें, आपको पता टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो बड़ों को नॉलेज ज़्यादा आ रही होती है, तो आपको पता होता है कि ये एजुकेटेड है, इसको नॉलेज आती है। और व्हाट आर द कलर ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग, डेफिनेटली हर एक को आता होगा कि ग्रीन एंड वट एवर वाइट, है ना। अब ये क्वेश्चन पूछना जो है ना टाइम ज़ाया करने के बराबर है, कुछ लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, इनको भी पूछ लें। कुछ लोग कहते हैं ये पहले 4 क्वेश्चन पूछने के बजाय बहुत ही यानी कि प्राइमरी किस्म के क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप ये जो ब्लैक लाइन लगी हुई है इससे अगले से क्वेश्चन शुरू करें। जैसे सन है, सूरज कहाँ से निकलता है, अब इसका आंसर आएगा डेफिनेटली मशरक से वट एवर। अगर उसने ये क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया, इसको यहाँ भी 1 देना है, और जो पिछले वाले क्वेश्चन है 4, इनको 1-1 मिल जाएगा। अगर उसने 5वां क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिया स्टार्ट पॉइंट से पहली बार ही, तो बाकी आप दोबारा बैक पे जाएंगे, चारों क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे उससे, ठीक है। स्टार्टर का मतलब ये होता है चारों क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। आप सीधा 5वें से भी शुरू कर सकते हैं, आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इनके सामने 1 और 0 स्कोरिंग है, ये इसका था। और इसमें टोटल 9 स्कोर आएगा, जितने उसने सही किए होंगे आपने यहाँ रॉ स्कोर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल 29 में से उसने 16 क्वेश्चन सही किए, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, 16 लिखना है। तो 16 क्या होगा, दिस इज द रॉ स्कोर, जो सारी टास्क मुकम्मल करने के बाद ये क्वेश्चन आया। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। यहाँ आप लोगों ने क्या कराना है, एक पिक्चर कंप्लीट करवानी है, पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और उसका स्कोर लिखना है 0 और 1। और इसमें कंसेक्टिव टास्क कितने हैं, 5 हैं, फेल हो गए। मैक्सिमम स्कोर कितना है, 20 है, 20 टास्क 20 स्कोर, और इसको गेन करना है इसी तरह आप लोगों ने। फिर इसी तरह ये बैकवर्ड डिजिट स्पैन में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मेथड। पहले फॉरवर्ड मेथड से क्वेश्चन पूछने हैं उससे, यही वाला सीक्वेंस 5 8 2। अगर उसका आंसर सही है तो 1, अगर दोनों सही दिए हैं तो 2, अगर एक सही दिया इनमें से तो क्या होगा 1, अगर दोनों गलत दे दिए हैं तो फिर यही टेस्ट खत्म। जब वो एक क्वेश्चन जैसे 1 है, इसके अगर 2 पोर्शन है, 2 पोर्शन गलत कर देता है तो सारे क्वेश्चन गलत कंसीडर होंगे, ठीक है। अगर इनमें से एक सही करता तो 1, 2 होगा तो 2, अगर दोनों गलत कर दे तो क्वेश्चन
ये वाला पोर्शन यही खत्म, बाकियों को आप 0 दे देंगे जहां भी वो खत्म करेगा। इसी तरह बैकवर्ड के ऊपर होगा। फिर इन दोनों की स्कोरिंग 14-14 है। जितना भी स्कोर आएगा उनका रॉ स्कोर यहाँ भी दें, यहाँ भी दें, और टोटल करें तो ये 28 है मैक्सिमम स्कोर, यहाँ आप टोटल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगला टास्क होगा बेसिकली, नेक्स्ट टास्क है पिक्चर अरेंजमेंट। पिक्चर मैंने आपको बार बार बताया कि इसकी स्कोरिंग डिफरेंट होगी, इसके कोड डिफरेंट होंगे हर टास्क के। यहाँ देखिएगा अभी आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड है, किसी में 60 मिनट है। फिर उसके बाद टास्क के ऊपर स्कोरिंग जो है उनकी डिफरेंट है, 0, 1 एंड 2, ये क्वालिटेटिव स्कोरिंग आ गई है, ये टोटली आपके हाथों में है। फिर इसके बाद बोनस पॉइंट भी हैं कुछ चीज़ों का, अभी यहाँ नहीं है, आगे हैं बोनस पॉइंट, ये गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करने में प्रैक्टिकली करेंगे। फिर इसके बाद वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी चेक करनी है, सेम 0 एंड 1, वही कंसेप्टिव फेलर अभी प्रैक्टिकली कराएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा ब्लॉक डिज़ाइन, ब्लॉक फिल करवाने हैं आप लोगों ने। ब्लॉक फिल करवाते हुए टाइम देना है उसको 60 सेकंड, 60 60 60, 120 सेकंड, 120। फिर जैसे जितनी जल्दी वो करता है उतनी जल्दी उसको पॉइंट्स देने हैं, जितना लेट करेगा उतने पॉइंट्स कम, गिवन टाइम के अंदर करना है, बट जितनी जल्दी स्पीड से करेगा उतने पॉइंट्स बोनस मिलेंगे उसको, जहां बोनस मिले हुए हैं। जैसे 16 और 60 मिनट के अंदर करेगा तो 4, 11 से 15 मिनट्स के सेकंड के अंदर करेगा तो 5, 6, यानी इसका मतलब ये स्पीड टेस्ट भी है, स्पीड भी चेक हो रही है आप लोगों की। नेक्स्ट है 7 के ऊपर है, मैथ के क्वेश्चन है, सेम इसी तरह यहाँ भी बोनस है, ठीक है। फिर इसके बाद है लास्ट पे 8 ऑब्जेक्टिव सिंबल्स है, जिसमें स्कोरिंग है, एक पिक्स कंप्लीट करवानी है आप लोगों से, उसके आगे भी स्कोरिंग इसी तरह ही है, बोनस पॉइंट है टाइम के साथ। इसका मतलब यहाँ स्पीड टेस्ट है, वर्बल के अंदर है ना, नॉन वर्बल के अंदर परफॉर्मेंस बेस भी है, साथ स्पीड टेस्ट भी है। फिर कॉम्प्रीहेंशन है, 4 कंसेक्टिव फेल, वही रूल्स आपने यहाँ से पढ़ने हैं। इसके बाद ये कॉम्प्रीहेंशन चेक करनी है, इसको 0 एंड 1, 2 के ऊपर टोटल सामने लगा हुआ है। लास्ट के ऊपर है बेसिकली सिमिलरिटी चेक करनी है कि ऑरेंज एंड बनाना में क्या है, बेसिकली उसको नंबर देने, अभी आपको प्रैक्टिकली करवा। और लास्ट के ऊपर ये टास्क है डिजिटल सिंबल्स, जैसा कि ये सिंबल है 1 है तो आप लोगों ने 1 के मुतबादल ये साइन है, ठीक है। 2 है तो ये उल्टा टी लिखा हुआ है ना। आप लोगों ने क्या लिखना है, मैं आपको टाइम दूंगा 90 सेकंड। आपने क्या करना, 2 के हिस्से ये यहाँ उल्टा टी लिखना है, 1 के हिस्से ये लिखना है, 3 के अंदर ये लिखना है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल आपने 90 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने। जितने सही करेंगे उतने मार्क्स आ जाएंगे आपके, जितने गलत करेंगे उतने मार्क्स नहीं होंगे। आ जाएं तो पहला शुरू करते हैं यहाँ से। पहला टास्क है इंफॉर्मेशन टास्क, प्रैक्टिकली क्लाइंट से फिल करवाते हैं, ठीक है। वो चुप करके आप देखते हैं और टोटल करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट टास्क पे हम जा रहे हैं ब्लॉक डिज़ाइन में। वेट, स्टार्ट करूँ? यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली अब हम करने के लिए गए हैं ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर बेसिकली ये होगा कि ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर ये ब्लॉक है, एक गेम है ब्लॉक डिज़ाइन के ऊपर। इस ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर 9 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें ये टास्क हैं डिफरेंट। 60 सेकंड के अंदर ये एक तस्वीर बनवानी है आपने। ये वाली तस्वीर होती हैं, ये वाली, ये रेड कलर में होती हैं, यहाँ ब्लैक हैं, रेड शीट्स होती हैं। पहली पिक्स ये बनवानी है, फिर दूसरी ये बनवानी है। 5 पहले टास्क में 60 सेकंड है, 60 सेकंड में उसने कंप्लीट करना है। अगर उसने सही किया तो पहले 2 टास्क में 0 एंड 2 देना आप लोगों ने, ठीक है। 0, 1 एंड 2। अगर थर्ड स्टार्ट आता है तो थर्ड के ऊपर आपने बोनस पॉइंट देने हैं। अगर गिवन टाइम के अंदर 60 सेकंड और 60 के दरमियान किया तो स्पीड टेस्ट भी है बेसिकली। जितने कम टाइम में करेंगे उतने बोनस पॉइंट। पहले 10 सेकंड में करेंगे ये टास्क तो 6 पॉइंट, अगले 15 सेकंड में करेंगे तो 5, अगले 16 से 60 के दरमियान करेंगे तो 4 पॉइंट्स। यानी इसी तरह पूरे टास्क में पॉइंट्स हैं। और लास्ट जो टास्क हैं 6, 7, 8, 9 ये ब्लॉक के हैं, ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा 120, और फिर बोनस टास्क बढ़ जाएंगे, बोनस पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये करवाते हैं अभी, चलें। ये बिल्कुल पेशेंट के साथ अपने क्लाइंट के सामने रखना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, बेटा आपने ये देखना है, ये पिक्स 1 और इसमें से 4 निकाल लें, 4 निकाल के दें इनको, 4 निकाल के देने पहले टास्क के लिए। 4 क्यूबिकल कोई भी आपने इसको कंप्लीट करना है बेटा। ये पिक्स को देखते हुए ये रेड एज्यूम करना आपने, तो इसको फिल करें। टाइम स्टार्ट।
सामने पॉइंट। Yes. 36 seconds. 2 points. इसका ठीक नहीं है, ठीक फन है। ठीक फन है। ये वाला देखो यहाँ आ गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये पिक्स देखो। टाइम बोनस पॉइंट अभी थर्ड नेक्स्ट पे आया। यस नेक्स्ट फोर्थ बेटा ये फोर्थ वाला। पे ये पिक्स बना bonus point 5 seconds में 5 सेकंड में किया है तो 2 पहले 10 plus- सेकंड में 6 पॉइंट मिलेंगे 2 + 6 6 लिखो ये seconds 28 seconds 4 points अगले के लिए कितना ऑप्शन नो जस्ट 4 है बेटा 4 से बनाना है ये 6 5 + 6 वाला सारे निकाल दो 9 के 9 निकाल दो उसको बाकी अगले टास्क के लिए 9 के 9 है टाइम कितनी सेकंड में 54 so you slightly wrong here last one यस कितने बन पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यस 7 10
टाइम इज ओवर बेटा, टाइम ओवर। 0. नेक्स्ट। कितने सेकंड पे किया? 1 2 सेकंड पहले 1 की 2 सर। seconds. So Yes. 4 points. 4 points. Yes. Next. Are you relaxed बेटा? Yes. Sure. She will come. चले next. Come for you. Time. Time is over. Yes, it's back. She's going. Alexander, please go. Any questions?
आंसर चाहिए बताओ। यस बेटा, नेक्स्ट टास्क आपसे कुछ अर्थमेटिक है। इसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने मैथ के ना गिवन टाइम के अंदर। पहला क्वेश्चन का आंसर जो देना है 15 हमने इसकी सेकंड। स्कोरिंग नहीं की बाद में पहले। इसके अंदर सारे के सारे अर्थमेटिक क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। सेकंड है बोनस पॉइंट है उसी तरह सेम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखा होता है हमेशा मैनुअल में, ठीक है। पहली एग्जांपल दें इसे समझाने के लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करें। यस, आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी Example. लैंग्वेज हो, उर्दू, इंग्लिश, व्हाटएवर। Place 7 blocks all with the red side up, ठीक है, in groups of 3 and 4, 10 इस तरह, ठीक है। ये 3 blocks इस तरह और 4 इस तरह, 7 रेड और ग्रुप्स में 3 और 4, with approximately 1/2 inch between blocks and 2 inches between groups. Then say how many blocks are there altogether. Remove the blocks before proceeding. If you have 3 books and give one away, how many do you have left? 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं और एक है एक किसी को दे दिया आपने। तो 2 रह गए। How much in $4 plus क्या लिखा हुआ है? plus $5. $4 plus $5, $9. थर्ड क्वेश्चन, If you buy $6 worth of gasoline and pay for it with a $10 bill, how much change would you get back? $6 हैं, मतलब उसका आपने गैसोलीन डलवाया, एंड पे फॉर इट विद $10 आपने दिए उसको, तो आपको वो कितना वापस देगा? $4. Raffle tickets cost 25 cents each. How much would it cost to buy 6 tickets? टिकट के रैफल टिकट के टोटल 25 सेंट्स आ रहे हैं। अगर तो आप टोटल 6 टिकट्स लेते हैं तो उस पर कितने आएंगे? रेफरल टिकट के 25 आ रहे हैं और 6 टिकट्स लेते हैं तो उसके कितने आते हैं? टाइम इज ओवर। नेक्स्ट, जी ठीक है। Soft drinks are sold 6 cans to a package. If you want 36 cans, how many packages must you buy? सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटल जो हैं आपने 6 कैंस ख़रीदे, ठीक है, टू अ पैकेज। इफ़ यू वांट 36 कैंस, अगर तो आपने 36 कैंस लेने हैं तो कितने पैकेजेस आप बाय करेंगे? 6. How many hours will it take a person to walk 24 miles at the rate of 3 miles an hour? How many hours will it take a person? एक बंदा लगाता है 25. देखो, एक पर्सन वॉक कर रहा है 24 माइल्स एट द रेट ऑफ 3 माइल्स एन आवर। अगर वो करेगा तो उसको कितना, मतलब कितने माइल्स 3 वो miles. करेगा? तो कितने लगाने हैं उसमें? और एक आवर में कितने कर सकते हैं? 3 miles. टाइम इज ओवर। If you buy 7 2-cent stamps and give the clerk a $50, how much change should you get back? 7.2 cents है और उसमें $7 आपने दिए, 7.2 cents दे दी, 72 सेंट्स हैं और आपने हाफ दे दिए हैं, तो कितने आपके पास बच गए? हाफ रह जाएंगे अबाउट 36. If you have $18 and spend $7.50, how much will you have left? $18 है, और $7 आपने स्पेंड किए हैं और साथ में 50 सेंट्स पे मिला दो, तो कितने आपके पास पीछे बचेंगे? 7, 8, 18, 9, 10, 11.5.
11.5 50 cents 11.5 या फिर 10.5? 10.5 A family drove 275 miles in 5 hours. What was their average speed in miles per hour? एक फैमिली ने मतलब 275 माइल्स कितने 5 आवर्स में कवर कर लिए, तो उनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी पर आवर? पर आवर में 275 माइल्स, 5 आवर में 275 नहीं है, पर आवर कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 5 करो तो 4 नहीं The price of apple is 2 for 31 cents. What is the price of 1 dozen apples? एक एप्पल की प्राइस 31 सेंट्स है, तो आप अगर 12 एप्पल्स लोगे 1 डजन तो उसकी प्राइस कितनी होगी? 1 डॉलर कितने सेंट्स का होता है? 100 ना, तो आपने उसको हाफ किया तो उसको A family bought some second-hand furniture for 2/3 of what it cost new. They paid $400 for it. How much did it cost new? 400 into 3 $1,200. A coat that normally sells for $60 is reduced by 15% during a sale. What is the price of the coat during the sale? 50% उसकी जो वो की गई है 15% during a sale थी वो, इसकी प्राइस। क्या प्राइस थी वो बतानी है। कोट की नॉर्मली प्राइस जो है वो $60 है, ठीक है, वो रिड्यूस हो गई 15% जब सेल लगी, तो उसकी प्राइस अब कितनी होगी? सॉल्व कर सकते हैं। No, time is over. Consecutive charge failed. Over next task. Next ऑब्जेक्ट असेंबली। object. इसमें बेटा आपको एक पिक्स दिखाई जाएगी, आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। गिवन टाइम आपका 2 मिनट्स है इसमें, ठीक है। यस, ये टीम है, ये आपके सामने है, इसको आपने कंपाइल करना है। सेम इस टास्क में जितने सेकंड पहले इन्होंने कर लिए ना, 14 सेकंड पहले 14 सेकंड में किया है, तो इसी तरह बोनस पॉइंट मिलेंगे। 14 के कितने हैं? 7 पॉइंट्स मिलेंगे। यस, 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट $22 seconds, 10 points. नेक्स्ट
टाइम स्टार्ट। इस टास्क के लिए बेटा 3 मिनट से आपके पास। Forty-four. 44 सेकंड। 8 points. 8 नेक्स्ट। इसके लिए भी 3 मिनट से बेटा आपके पास। Second 10 points. 10 points. Next, comprehensive manual. क्वेश्चन इसमें है बेसिकली मैनुअल के अंदर है, उधर उधर हिंट्स दिया गया क्लोथ्स है ना, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना है इनसे। अगर वो राइट आंसर देते हैं तो बिल्कुल क्लियर आंसर तो 2 है, इसका स्कोरिंग होगी। अगर वेक है थोड़ा सा तो 1, अगर सही नहीं है तो 0। वाई डू हम क्यों होते हैं? यस, पहला क्वेश्चन ट्रीटमेंट पूछो। होते हैं सफाई के लिए, यस, वाई डू वी वॉश द क्लोथ? साफ हो इसलिए। What is the thing do if you find an envelope in the street that is sealed and addressed and has a new stamp? तो वो उस एड्रेस पे जाकर पंच दे दूँगी। What are some reasons why many people foods need to be cooked? What are some reasons why many foods needs to be cooked? मतलब कुछ खानों को बच्चे खा ही नहीं सकते, पकाना पड़ता है। What is why are child labor laws needed? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लेबर्स को बिना वजह मतलब कि बच्चों को जो उनसे लेबर्स बना लेते हैं, जो कि लॉ के खिलाफ मतलब कि लॉ के खिलाफ भी है। और Why do people who are born deaf have trouble learning to talk? क्योंकि वो सुन नहीं पाते तो फिर वो उनकी जो उनसे उन्हें आवाज़ ही नहीं आती तो वो बोल कैसे सकें। Why do some people prefer to borrow money from a bank rather than from a friend? क्योंकि बैंक पे उनके अपने बोरो करने उधार लें, क्योंकि बैंक में तो हमें वापस पता होता है कि इस टाइम तक हमें पेमेंट वापस करानी है। फ्रेंड का ये होता है कि अल्लाह वापस करते करते टाइम निकालते। What should you do if while in the movies you are the first person to see smoke and fire? What should you do? अगर तो आप मूवी में हो और आप स्मोक देख लो, फायर देख लो, तो आप क्या करोगे? वो तो मूवी में है और उसमें कुछ नहीं करूँगी, अभी देखूँगी, नहीं नहीं, अगर मूवी में देख लियो तो क्या करोगी? देख लूँगी। Why does the state require people to get a license before they get married? State require people to get a license before they get married. उनके पास लाइसेंस होगा तो पता होगा कि married है। मैरिड
Why should people pay taxes? हुकूमत के अपने लिए हुकूमत को देते हैं, पर अपनी पूरे मुल्क की उसके लिए। If you were lost in the forest in the daytime, how would you go about? 83. ये वाला। Yes. अच्छा, if you were lost in the forest in the daytime, how would you go about finding your way out? जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक तो मैं घूमती रहूँगी। रास्ता कैसे ढूंढोगी? चल के, उसके अलावा कंपास यूज़ करके, अगर मेरे पास मोबाइल हो तो, सिग्नल पे हो तो। Why do you need a doctor's prescription to buy certain drugs? मेरे पास कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि आपको एडिक्टेड हो जाते हैं आप उसकी वजह से। What does this saying mean? Strike while the iron is hot. लोहा गर्म होता है उसके ऊपर। तो ये इस वक्त होता है जब किसी की लड़ाई वगैरह अगर हो रही हो तो उसको जो सा है उसमें कोई आके और लड़ाई करवाने की कोशिश करते थे। Why does land in the city cost more than land in a country? सिटी की लैंड ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू कंट्री। कंट्री का तो वो तो बेच ही नहीं सकते। कंट्री तो मतलब कि अगर लैंड बेच सकते हैं। क्योंकि वो मुल्क के उसमें होती है हुकूमत की। What does this saying mean? Shallow brooks are noisy. नहीं पता। What does the saying mean? One swallow doesn't make a summer. Why is a free press important in a democracy? क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए होती है अपने आवाज़ उठाने के लिए। Yes. ये बेटा आपने नेक्स्ट टास्क है, इसमें आपने डिजिटल सिंबल्स के अंदर ये नेक्स्ट टास्क होगा। इसमें ये है कि आपका इंस्ट्रक्शन ये है कि ये 1 है, ये इसके नीचे डिजिट बना हुआ है, ये 2 है, इसके नीचे ये डिजिट बना हुआ सिंबल्स है ना। आप लोगों ने ये 3 है, इसके नीचे ये डिजिट है, इसको देख लें इसके डिजिट्स को, ठीक है। आपने करना ये है, जैसे ये यहाँ 2 है तो इसके सामने 2 का डिजिट इसके नीचे लिखना है, ठीक है। आपके पास 90 अब सेकंड है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, शुरू करें, टाइम स्टार्ट करें।
यस टाइम इज ओवर। ये जितने भी आपके सही हैं, फॉर एग्जांपल आप ये की यूज़ करते हैं, की को ऊपर रखें, इनके ऊपर तो स्कोरिंग कर लें। जितने सही हैं, सही जितने भी होंगे आप यहाँ लिख देंगे टोटल स्कोर में, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरिटीज। बेटा ये सिमिलरिटीज़ आपने बतानी है, ठीक है। ऑरेंज और बनाना में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टास्क का आपका सिमिलरिटीज़ है ना, इसमें आपने बताना है कि इस वे में जो है ना बेसिकली ये दोनों जो ना इक्वल है, ये सिमिलर है ना, यह सिमिलरिटी बतानी है। इन व्हाट वे आर इन ऑरेंज एंड बनाना अलाइक? क्योंकि छिलके दोनों के होते हैं। दो एटलीस्ट दो मिनिमम आपने Reasons. सिमिलरिटीज़ बतानी है। अगर दो आप बताएंगे तो 2 पॉइंट्स, और One एक बताएंगे तो 1 हो जाएगा। ऊंचा बोल। छिलके तो एक हो गए, दूसरा दोनों फ्रूट्स हैं। डॉग और लाइन में? दोनों एनिमल हैं और दोनों की बाल होते हैं ऊपर, तुम भी होती। कोट और सूट में? कोट और सूट में, कोट जो सा है हमारा क्लॉथ है दोनों, और एक जो सा है कोट में एक कोट होता है, सूट में भी कोट होता है साथ। बोट और ऑटोमोबाइल? बोट और ऑटोमोबाइल दोनों दोनों यूज़ होते हैं चीज़ों को इधर उधर करने के लिए, मतलब कि एज उसके तौर पर, सवारी के तौर पर, और आई और ईयर में? दोनों सेंसेस हैं हमारी, और दोनों से हम देखने का काम नहीं करते, दोनों इंसानों के काम आते हैं। बटन और जिपर? दोनों कपड़ों पे लगे होते हैं और दोनों बंद करने के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्थ और वेस्ट? नॉर्थ और वेस्ट दोनों जो उनसे हमारी वो हैं, साइड है हमारी, और दोनों की तरफ नहीं। एग और सीड? दोनों के ऊपर मतलब कि वो होता है छिलका, और दोनों के अंदर खाने वाली चीज़ होती है। ये अगर चीज़ खाने वाला है तो खा भी सकता है, अंडा भी खा सकता है। टेबल और चेयर? टेबल और चेयर में दोनों लकड़ी से बने होते हैं और दोनों यूज़ होते हैं इन द एग्जाम में। एयर और वाटर? एयर वाटर में एयर में भी हमारे H2O ऑक्सीजन होती है, और वाटर के अंदर भी हमारे पर ऑक्सीजन होती है, और दोनों जो सा इंसान के लिए ज़रूरी है। पोएम और स्टैचू? पोएम और स्टैचू में दोनों जो सा है नहीं। वर्क और प्ले? वर्क दोनों काम है, करने इंसानों के करने के काम है, और बस। फ्लाई और ट्री? ट्रीज भी उनसे होते हैं, फ्लायर भी उनसे ही किया जाता है, ये दोनों इन्वायरमेंट के लिए। प्रेज और पनिशमेंट? एक में इनाम मिलता है और इंसानों को दी जाती हैं। टोटल करें सबको, आखिर में आगे सबका टोटल करें, आप जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल करो सबको जो सही है, तकरीबन सही है, उस बात पर आप वैसे इनका टोटल करें ठीक है। जितने सही हैं। ये शीट रख के बेसिकली ये शीट अभी मैच नहीं कर रही,
वैसे टोटल कर लो, टोटल कर ले, ये टोटल करने होते हैं जो सही होते हैं। 66 ये टोटल को जल्दी से लेट्स किसी बार टास्क टोटल करें। 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 टोटल करें। 7 17 plus 21 25 25 35 1 2 3 4 5 6 6 2 4 6 12 16 20 24 इसको किया अब सबके टोटल हो गए हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब आपके पास सबका स्कोर आ जाए, सबको कंप्यूट कर लें, तो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन का स्कोर, रॉ स्कोर जो आया है यहाँ पुट करना है, डिजिटल स्पैन का यहाँ पुट करते जाएं पीछे से देख के, यस यहाँ पुट करते जाएं रॉ स्कोर जो आए हैं। इंफॉर्मेशन का है टोटल 7 डिजिट स्पैन का नहीं, पिक्चर कंप्लीशन का 17 है। 17 नीचे लिखते हैं, यस। डिजिट स्पैन 13 पिक्चर अरेंजमेंट 13 23 वोकैबुलरी 24 ब्लॉक डिज़ाइन 6 अरिथमेटिक 35 ऑब्जेक्ट असेंबली 26 कॉम्प्रिहेंशन 66 सिमिलरिटीज करी, ये सिंबल का था उसमें लिखो 66 यहाँ है सिंबल का और दूसरी तरफ। में 19 है। अब इनको टोटल करें। अब इनको टोटल करने से पहले वेट, अब आप लोगों के पास रॉ स्कोर आ गए हैं। रॉ स्कोर को आप लोगों ने ये करना है, स्केल स्कोर में बदलना है। जैसे कि इंफॉर्मेशन का 7 है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन में जाएं, ये है 7 8 के करीब है ना, तो इसका स्कोर ये 8 के साथ यहाँ स्केल लेफ्ट साइड पे देखें, स्केल स्कोर में चेंज करना है। अब ये करीब 3 इसका पॉइंट है, 7 16 बन गया। अब यहाँ लिखो स्केल स्कोर 16 है। इसी तरह अगले का किसका है 13 डिजिट स्पैन का 13, देखें इसी लाइन में 13 कहाँ है, ये है। इसके सामने स्केल स्कोर 8। नेक्स्ट वोकैबुलरी का है 23 को देखें, 23 यस 23 यहाँ 6। अरिथमेटिक का है 6 6 कॉम्प्रिहेंशन का है 26 15 सिमिलैरिटीज़ का है 19 9 अब इनके सामने इसी तरह इसका भी करें जल्दी से। अब इनका लेफ्ट, इनका राइट साइड पे है, परफॉर्मेंस पेज वाला स्केल राइट साइड पे है, यस। 17 20 इनका पिक्चर कंप्लीट का यहाँ से देखिए 17, इसके सामने 11 यस। पिक्चर अरेंजमेंट 13 9 ब्लॉक डिज़ाइन का 24 है। इसमें आ जाएगा ना सर, यस 8 ऑब्जेक्ट असेंबली का 35 है। 12 डिजिट सिंबल का 66 है। 66 12 टोटल करें दोनों को जल्दी से। 16 प्लस
रॉ को या स्केल्ड को? स्केल स्कोर को अपने टोटल करना है, याद रखिएगा। 16 + 8 24, 24 + 6 30, 30 + 6 36, 36 + 15 51, 51 + 9 60, 60 यस, नीचे में टोटल करें। 11 + 9 20, 28, 28 + 12 40, 40 + 12 42। यस, टोटल कर लिया आप लोगों ने। अब आपने स्केल स्कोर को आईक्यू में चेंज करना है। ओवरऑल भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। हम ओवरऑल करते हैं, टाइम कम है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल के नॉर्म्स मैनुअल में जाएं। मैनुअल में यहाँ मैनुअल है, यहाँ मैनुअल में फर्स्ट पे देखें, यहाँ एज लिखी हुई है। पहले एज देखें, इस बंदे की एज कितनी थी? इसकी 21। 21। ये देखें एजेस लिखी हुई हैं। सबसे पहले अपना एज देखें, ये हैं 21, 20 और 24 वाले जो हैं। अब इनके आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये पूरी की पूरी एज है। अब किसका स्कोर देखना है पहले? हमने इसका वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट का। यहाँ दो तरफ देखें, यहाँ वर्बल टेस्ट है और ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। यहाँ इनका स्केल स्कोर देखें, वर्बल टेस्ट के अंदर कितना है स्केल स्कोर? इसका 60 है। 60 है स्केल स्कोर। ये है स्केल स्कोर 60। 60 कितना है? 60 जस्ट 60 यस। दिस इज स्केल स्कोर है। इसके सामने आईक्यू स्कोर है, ये देखें 101। 101। इसका वर्बल का स्कोर 101 आया। आप उसी के साथ हाँ नीचे लिखने पे शक, यहाँ लिखते हैं 60, उसके सामने आईक्यू लिखें 60 101। अब परफॉर्मेंस का कितना स्कोर है इसका? 42। 42 परफॉर्मेंस में आ जाए। परफॉर्मेंस के पोर्शन में 42 यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा। आगे तो नहीं? यस, इसी में होगा, इसी में होगा 42। ये है 42 के सामने आईक्यू लेवल है 63। अब दोनों को प्लस करो, कितना बनता है? 60 + 42 को यस 102। अब ओवरऑल है। ओवरऑल भी आप मैनुअल में जाके देख सकते हैं। आगे ओवरऑल का शुरू हो जाएगा मैनुअल। ओवरऑल में जाके आप लोग इसी तरह देख सकते हैं। ये इसका आईक्यू लेवल है 101 63। 101 का मतलब है एवरेज, 63 का मतलब 70 से बिलो है इसका वर्बल के ऊपर। तो ये बेसिकली उसमें आता है 70 से बिलो जो होता है बेसिकली वल्नरेबल होते हैं आईक्यू लेवल, ठीक है। तो 101 जो है बेसिकली इसका अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। वो ओवरऑल निकालते हैं हम फुल स्केल। 102। फुल स्केल कितना है? एज क्या है इसकी? 21। 21। फुल स्केल 21। ये है फुल स्केल। अब फुल स्केल में इसका कितना टोटल है? 102। 10। आईक्यू लेवल है 94। इनका आईक्यू बना 94। इस तरह आप कोई भी इंडिविजुअल का सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली आईक्यू लेवल। क्या हो गया?